हाय गाइस, तो जैसा कि आज या कल सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर आप लोगों को भी कुछ करना है, अगर आप लोगों को भी ऐसा एक इंस्पेक्टर का आई कार्ड चाहिए अपना खुद के नाम का, तो अभी से मेहनत करने पे लग जाइए, क्योंकि आपके पास पूरे पूरे 3 मंथ हैं आपके हाथ में। तो अगर ये चाहिए तो अभी से लग जाइए। कुछ पाना है तो अभी 3 मंथ बाकी सारी खुशियों को छोड़ना पड़ेगा और जमकर एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना पड़ेगा, फिर ये मिलता है। और यही नहीं, ये तो बस एक छोटा सा चीज़ है, एक आइडेंटिफिकेशन है आपका कि आप अब क्या हो। और इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है जो आपका लाइफ में चेंज हो जाता है, जैसे कि घर, आपके पास गाड़ी वगैरह सब नॉर्मल बात होगी। जितने आपके सपने हैं वो आप धीरे धीरे पूरे करते जाएंगे। आप अच्छे घर में रहेंगे जैसे कि अभी हम रह रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज सुशांत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं कि सीजीएल 2023 की जो एग्ज़ाम की डेट्स थी वो आउट हो चुकी है। एसएससी ने अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आपकी जो सीजीएल की एग्ज़ाम की डेट है 2023 की, वो जुलाई की है। 14 जुलाई से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो अभी भी आपके पास लगभग 3 मंथ कम्प्लीटली, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा ही है, लेकिन 3 मंथ आपके हाथ में है पूरे के पूरे। तो जो भी अभी तैयारी शुरू करना चाह रहे थे, या जो ब्रेक लेके बैठे हुए थे, जिनका एग्ज़ाम 22 में अच्छा नहीं गया था, जिनका 21 में सिलेक्शन जरा सा से रह गया, 22 में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, तो उनके लिए ये गोल्डन चांस है। क्योंकि 22 की वैकेंसी के बाद 23 ये लास्ट साल होगा जिसमें आपके तगड़े वैकेंसीज आएंगे, और इसके बाद वैकेंसीज फिर से डाउन होंगी। तो फिर से आपका जो सिलेक्शन रेट है वो थोड़ा फिर से घट जाएगा, जैसा कि पहले 2021 तक हुआ करता था वैसा हो जाएगा। तो आज इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ बातें बताएंगे कि जो शुरू कर रहे हैं वो कैसे शुरू करें, जो कुछ दिन पढ़ चुके हैं वो क्या करें। तो सबसे पहली बात, वैसे लोग जो मतलब पहले से तैयारी में हैं, जिनका सिलेक्शन कुछ पॉइंट्स रह जा रहा है, या वो प्री निकाल पा रहे हैं, मेंस नहीं निकल रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है जिनका कोर्स वोर्स सारा कंप्लीट है, उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस अपना जो तैयारी है उसको एक सही ट्रैक पे ले जाना है, स्पीड पकड़ना है। और स्पीड पकड़ने के लिए आपको सबसे बढ़िया होगा कि आप मॉक लगाते जाएं। तो आप अभी सीधा सीधी अपना मॉक पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप मॉक को एकदम टाइमली दिया करें। आप मॉक के लिए ओलिव बोर्ड का यूज कर सकते हैं। ओलिव बोर्ड पे आपको फ्री मॉक्स भी मिल जाते हैं। आप हर वीकेंड पे सैटरडे संडे को आपको ओलिव बोर्ड के फ्री मॉक, और उसमें जो छोटे छोटे क्विजेज होते हैं उनको भी यूज कीजिए। उनसे आपका मैथ में खास करके और रीजनिंग में आपका स्पीड बहुत बूस्टअप हो जाता है। तो ओलिव बोर्ड पे जाइए, का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर के आप फ्री मॉक टेस्ट को अगर मिल रहा है तो फ़ायदा उठाइए पूरी तरह से। मॉक पूरी तरह से फ्री है, सैटरडे संडे को आता है, आपका फ्री टाइम रहेगा, ट्यूशन वगैरह नहीं रहेगा, अगर कुछ करते हैं काम तो वो भी नहीं रहेगा। आराम से मॉक लगाइए, और छोटे छोटे जो क्विजेज होते हैं उनको आप जब भी टाइम मिले आप उसको देते जाइए हर सब्जेक्ट के। तो उससे आपका थोड़ा मैथ और रीजनिंग में स्पीड बढ़ेगी। तो आप जब शॉर्ट क्विजेज लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा किसी भी एग्जाम के लिए। अब आते हैं जो ऐसे बच्चे जो बिगिनर हैं। तो सबसे पहली बात, आप बिगिनर हो, आप एग्जाम को टारगेट करो, आप स्टार्ट करो तैयारी। लेकिन कभी भी किसी भी एग्जाम के बाद अगर आपका सिलेक्शन ना हो, जैसे अभी आपने स्टार्ट किया, आपका 1-2 महीने के बाद, आपका 1 मंथ के बाद एमटीएस का एग्जाम है, आप भरे ही होंगे। तो आप अगर किसी एग्जाम को दे रहे हैं और आपका मार्क्स कम आ रहा है तो तुरंत डिमोटिवेट मत हो जाइए, क्योंकि ये 2-3 महीने का गेम नहीं है। आप 2-3 महीने में कोई एग्जाम इतना आसानी से नहीं निकाल सकते। एसएससी के फील्ड में जो रियल एस्पिरेंट है, जैसे कि एक हम हैं, आप उनसे जाकर पूछो कि एसएससी का एग्जाम कितने मंथ में निकलता है। तो तुरंत डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको सब्र रख के अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। तो और इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, या अब इस बार आप क्या करना चाहिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। तो आपके पास 22 का एक सैंपल पेपर पूरी तरह से आपके हाथ में है, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आपको बुक के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप 22 का पेपर को देखिए। लेकिन 22 का पेपर चूंकि इजी आया है, तो सिर्फ 22 के पेपर को देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर साल पेपर इजी हो ऐसा एकदम भी जरूरी नहीं है। तो आपको कम से कम 18 नहीं, 18, 19, 20, 21, 22 5 साल के क्वेश्चन पेपर करके जाने हैं। तो आपको 5 साल के ये जितने भी एग्जाम हुए हैं सीजीएल के, वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। और आप चाहें तो सीएचएसएल के उसमें जोड़ सकते हैं प्रैक्टिस, आप चाहें तो उसमें एमटीएस की प्रैक्टिस जोड़ सकते हैं, आप चाहें उन्हें सीपीयू की प्रैक्टिस जोड़ सकते हैं। मतलब इन सभी एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए हैं आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट मैक्सिमम 5 साल तक के क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो आपको जरूर से जरूर करने हैं। तो ये हो गई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात, जो कि अभी चल रहा है कंप्यूटर का डर। कंप्यूटर का डर, और एक सबसे घटिया है टाइपिंग का डर। जो लोग टाइपिंग से डर रहे हैं, टाइपिंग का डर बस यूट्यूब पे एक हवा बनाया गया है। टाइपिंग में डर वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको 27 वर्ड पर मिनट चाहिए, उस पर से आपको 30 या 20% का एरर मिल रहा है।
तो ये टाइपिंग हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक मंथ रोज 15 से 20 मिनट आधा घंटा करके भी देंगे तो आपका टाइपिंग हो जाएगा। आप अभी से रोज 10 मिनट या वीकेंड पे आधा घंटा करके टाइपिंग कीजिए, आपका टाइपिंग आराम से क्लियर हो जाएगा। तो टाइपिंग का हुआ है, टाइपिंग से आपको डरना नहीं है। और आती है बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको हम 2 चीज़ सजेस्ट करते हैं, इसके अलावा आपको 10 जगह नहीं दिमाग लगाना है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है और इस पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट करना है। आपको टाइम बचाना है और आपको बाकी सब्जेक्ट्स में, आपके 4 सब्जेक्ट हैं मेंस में, आपको उन 4 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। आप पूरी तरह से कंप्यूटर पर लग जाओगे तो फिर अदर सब्जेक्ट स्लो हो जाएंगे, अदर सब्जेक्ट लो रह जाएंगे। तो कंप्यूटर का भी डर जो है वो, उस डर के माहौल में नहीं जीना है। कंप्यूटर के लिए हम कोर्स बताते हैं। सबसे पहला कोर्स तो एकदम मत लेना। ये जो कंप्यूटर का कोर्स है ये लेने की एकदम जरूरत नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर का कोर्स ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सर्च करना है आरबी रिवॉल्यूशन बाय शुभम जैन। ठीक है, इसमें आपको शुभम जैन सर जो हैं वो कंप्यूटर का टोटल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर डाल के रखें। तो क्या फ़ायदा अगर इतना अच्छा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए और बाकी जो पेड कोर्सेस हैं उनमें चले गए। तो जब आपको इतना इफेक्टिव कोर्स आप जा करके देखना, फीडबैक वगैरह, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आए हुए मिल जाएंगे। तो जब इतना अच्छा कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है तो क्यों यहाँ वहाँ भटकना। आप जाओ आरबी चैनल को सर्च करो और उसमें जो कंप्यूटर के कोर्स हैं वो शायद शुभम जैन नहीं, वो एक मैम है वो पढ़ाती है, राधिका मैम, या मैं नाम नहीं पता मुझे। तो उनसे आप पढ़िए और जितने क्लासेस हैं कर लीजिए। क्लासेस में आपको वही फैक्चुअल क्वेश्चंस बताए जाएंगे, आपको सुनकर याद करना है, सुनकर याद कीजिए, आपको पढ़ के याद करना है, आप बुक से याद कीजिए। तो ये हो गया कंप्यूटर का पूरा कहानी खत्म। अब आते हैं अदर सब्जेक्ट पे, जो कि है मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो सबसे पहले जो पैटर्न चेंज के बल पे जो जीके से डर रहे हैं कि अब तो जीके सॉलिड करना होगा, एकदम भयंकर जीके करके जाना होगा, तो अब एक बात हम अपने तरफ से बता देते हैं जो हमको जैसा लगता है कि जीके आप कितना भी पढ़ लें, आप 50 में 45 नहीं ला सकते हैं बिना लग के। तो जीके आज भी वही है। अलग बात है कि जीके का वेटेज बढ़ गया, लेकिन जीके वही है। अब जीके में अगर आप 10 घंटे में से अपने पढ़ाई के, अच्छा 10 छोड़िए, आप 8 घंटे में से अगर 6 घंटे आप जीके को देने लगेंगे तो भी आप उसमें उतना स्कोर नहीं कर सकते हैं जितना आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में कर सकते हैं। तो अभी भी ये 3 सब्जेक्ट जो है उस पर आपको पकड़ बनानी है, ऐसी पकड़ कि 50 में 45 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। 5 नंबर हम छोड़ देते हैं, 5 नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको मेनली फोकस नहीं कहें, आप सब पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपको टाइम। तो मैथ पे भी सेम टाइम देना पड़ेगा, इंग्लिश पे भी सेम टाइम देना पड़ेगा। रीजनिंग पे आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं क्योंकि रीजनिंग जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, आप उसको सिर्फ सेट प्रैक्टिस से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो रीजनिंग पे आप थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं टाइम को, और इंग्लिश, मैथ और जीके पे आप इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कोई चैप्टर वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपका बाकी सारा चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट, मान लेते हैं कि आपका बाकी 3 सब्जेक्ट ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, लेकिन आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, आप इंग्लिश में 50 में 25 भी नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जिस चीज़ पे आपको कमांड नहीं है, आपको उस पर और ज़्यादा टाइम देना है, ना कि बोर होकर उसको कम टाइम देना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, क्या करते हैं कि अब उनको इंग्लिश में पढ़ने में मन नहीं लगता, उनका इंग्लिश वीक है तो वो इंग्लिश और कम पढ़ते हैं। मैथ पढ़ने में, मैथ उनका अच्छा है तो वो मैथ को और ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है आप उसमें थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आप अब 50 में अगर 45 अब ला रहे हैं तो आप 5 नंबर के लिए जितना मेहनत करेंगे उससे अच्छा है आप उधर 25 से 45 पहुंचने का कोशिश कीजिए, जो कि थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो आपको अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ना कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे आप नॉर्मल सेट मार के भी उसका काम चला सकते हैं। जैसे आपकी रीजनिंग सही है तो आप सिर्फ सेट मारिए, आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी मैथ सही है, आपका हरदम अच्छा नंबर आता है तो आपको बस सेट लगाना है, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। तो अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम डिवोट कीजिए। इंग्लिश पे जो जो सेक्शन आपका कमज़ोर है, जैसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं, किन्हीं का कंप्रीहेंशन में पैसेज वगैरह नहीं बना पाते कोई लोग, इनको क्लोज टेस्ट नहीं होता है, इनके जम्बल्ड जो सेंटेंस आते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको स्पेसिफिक चुन कर आप उनको बनाइए। अगर आपको कुछ पढ़ाई लिखाई के बुक्स वगैरह या स्ट्रेटजी वगैरह देखना है तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको चारों सब्जेक्ट के एक वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको स्ट्रेटजी वीडियो बुक्स और कुछ चैनल जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये सारे कुछ बताया हुआ है। यहाँ तक कि एक मैथ का एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें आप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ पढ़ सकते हैं। इतना चीज़ हम यूट्यूब पे अपलोड करके रखते हैं, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। और जिनका कमेंट रहता है कि आवाज़ नहीं है ये वो वीडियो हम बहुत पहले बनाए थे, तभी मेरे पास प्रॉपर माइक वगैरह नहीं था, तो
अगर आप थोड़ा सा आवाज़ मैनेज नहीं कर सकते हैं तो अभी आने वाली जो दिक्कत होंगी आपको एग्ज़ाम वगैरह में, उसको कैसे मैनेज कीजिएगा। तो थोड़ा मैनेज करते हुए चलिए, जैसे वीडियो है उससे काम चलाइए। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर कोई और कुछ सजेशन चाहिए हो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे।